केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। गिरिराज सिंह ने कहा कि बिहार के 13 जिलों में आतंकी गतिविधियां चल रही हैं। बिहार में आतंकियों का स्लीपर सेल एक्टिव है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का जिक्र करते हुए गिरिराज ने कहा कि आतंकियों के स्लीपर सेल का विरोध जारी रहेगा, चाहे इसके लिए कोई कुछ भी कहे। बिहार में अभी फुलवारी शरीफ में पीएफआई का आतंकवादी गतिविधि जो पूरे राज्य के 13 जिलों में फैला हुआ, ये बिहार धीरे धीरे स्लीपर सेल आतंकवादियों के लिए बन रहा है। क्या मेरे विधायक, मेरे नेता इसके खिलाफ बोले, आप कहें कि असहज हो रहा हूं, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, तो मेरे जैसा कार्यकर्ता बीजेपी का कहेगा, मुझे जो भी संज्ञा देनी हो, मैं आतंकवाद का स्लीपर सेल का विरोध करता रहूंगा। गिरिराज सिंह पर महागठबंधन के नेताओं ने पलटवार करना शुरू कर दिया। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस का कहना है कि बिहार में सत्ता बदलते ही गिरिराज के सुर बदल गए और बिहार आतंकियों की नहीं बल्कि बुद्ध और महावीर की धरती है। समय बदला, दौर बदला और भाजपा का विचार भी बदला। सत्ताच्युत होने के बाद बिहार को आतंकियों का अड्डा कह रहे हैं। आप लोगों ने पूरे हिंदुस्तान में आतंकी मॉड्यूल खड़े कर रखे हैं, पूरे हिंदुस्तान को आतंकवाद की आग में आप लोगों ने झोंक रखा है और देर नहीं लगेगी, पोल खुलेगी, आप सब के सब जेल में होंगे। जिस दिन से बिहार में सत्ता परिवर्तन हुआ है और महागठबंधन की सरकार बनी है, उसी दिन से भारतीय जनता पार्टी के खेमे में बेचैनी है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को पीएम मटेरियल बताया तो बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने तंज कसते हुए कहा कि देश में अब वीकली प्रधानमंत्री बनेगा। पीएम पद के जितने उम्मीदवार हैं उसके मुताबिक हफ्ते के हर दिन अलग अलग प्रधानमंत्री होंगे। अब लगता है कि भारत की राजनीति में साप्ताहिकी प्रधानमंत्री का दौर आज से प्रारंभ हो रहा है। सोमवार को श्री तेजस्वी यादव जी ने कहा है कि श्री नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री होंगे, मंगलवार को केजरीवाल जी प्रधानमंत्री होंगे, बुधवार को ममता बनर्जी प्रधानमंत्री होंगी, बृहस्पतिवार को श्रीमती सोनिया गांधी प्रधानमंत्री होंगी, शुक्रवार को श्री राहुल प्रधानमंत्री होंगे, शनिवार को केसीआर प्रधानमंत्री होंगे। तो इस तरह से लग रहा है कि एक सप्ताह के प्रत्येक दिन कोई न कोई प्रधानमंत्री के चेहरे के रूप में सामने लाया जा रहा है। जेडीयू प्रवक्ता निखिल मंडल ने कहा कि बीजेपी ने कम से कम ये तो माना कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अभी भले ही वीकली मान रहे हैं, लेकिन जल्द ही नीतीश को लाइफ टाइम पीएम भी मान लेंगे। गठबंधन का स्वरूप बदले हुए 10 दिन नहीं हुए कि अब आप लोग वीकली प्रधानमंत्री मानने लग गए नीतीश कुमार जी को। साहब, कम से कम आप लोगों ने ये तो माना कि बदलाव होने वाला है, चाहे वीकली ही सही, लेकिन इतना तय है आगे आने वाले दिनों में आप वीकली, मंथली, ईयरली और लाइफ टाइम सब प्रधानमंत्री मानेंगे नीतीश कुमार जी को। नीतीश कुमार पीएम पद के उम्मीदवार नहीं है, लेकिन विपक्ष को एकजुट कर बीजेपी को हराएंगे, यह कहना है जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का। ललन सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार में वो सारे गुण हैं जो प्रधानमंत्री बनने के लिए चाहिए, लेकिन वे प्रधानमंत्री बनने की रेस में शामिल नहीं है। बीजेपी को हराने के बाद जिसके पीएम जिसे बनना है वो बन जाए। नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बनने के लायक जितने गुण हो सकते हैं वो नीतीश कुमार जी में उपलब्ध हैं। लेकिन हम लोगों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जी सारे विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर परास्त करने के लिए एकजुट करेंगे और हार जाएगा तो जिसको बनना है बन जाए प्रधानमंत्री। 30 सितंबर तक बिहार में बालू खनन पर रोक है, लेकिन कई जगहों पर धड़ल्ले से बालू का खनन हो रहा है। रविवार को अवैध खनन के दौरान एक साथ 6 नाव गंगा में डूब गई थी, लेकिन प्रशासन इस घटना से ही इनकार कर रहा है। अब भी बालू माफिया अवैध खनन कर रहे हैं। एनजीटी के आदेश के बाद बिहार में बालू खनन पर रोक है, यानी बालू कारोबार पर पूरी तरह से रोक लगनी चाहिए थी, लेकिन जो हालात है वो कहीं ना कहीं इस आदेश को धता बता रहे हैं। आप देखना चाहेंगे कि ये नदी है, गंगा नदी में जिस तरह से ये हालात है, आप देख सकते हैं कि सैकड़ों नाव जो है बालू का परिवहन कर रहे हैं। कहीं ना कहीं
इस आदेश को ठेंगा दिखाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि दूर दूर तक सिर्फ नाव ही नाव दिख रही है और इन नावों पर बालू का अवैध कारोबार होता है। कल भी ऐसी 6 नाव डूबने की बात आई थी सामने, जब कहा गया कि 6 नाव में दर्जनों लोग लापता है। हालांकि प्रशासन अब पुष्टि नहीं कर रहा, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर बालू के कारोबार पर रोक है तो फिर इस तरह से ये जो धंधा है कैसे चल रहा है? आखिर कौन लोग हैं जो ये पूरे कारोबार में संलिप्त है? हालांकि प्रशासन इस मामले पर कुछ भी कहने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा हो रहा है कि जब बालू परिवहन को लेकर रोक लगी हुई है तो इस पर रोक पूरी तरह से क्यों नहीं है? संतोष गुप्ता, न्यूज़ 18, छपरा। गया के विष्णुपद मंदिर में मंत्री मोहम्मद इस्राइल मंसूरी के जाने पर सवाल उठ रहे हैं। इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित है, लेकिन मंत्री इस्राइल मंसूरी सीएम नीतीश के साथ मंदिर के गर्भगृह में चले गए। तस्वीरों में मंत्री मंसूरी सीएम के पीछे खड़े दिख रहे हैं और मंदिर कमेटी ने कहा कि अगर उन्हें यह पता होता तो अंदर जाने नहीं दिया जाता। अब आगे क्या करना है इस पर मंदिर कमेटी विचार करेगी। वहीं मंत्री ने विष्णुपद दर्शन को अपना सौभाग्य बताया है। हाँ, नहीं देखा था इस पे। ऐसे लोग अगर आकर के प्रवेश कर जाते हैं, लेकिन प्रवेश निषेध है। जी जी। अगर हम लोग जानते तो उनको कहते कि हाँ इस तरह का प्रवेश नहीं किया जाए, लेकिन इस पर अभी क्या बोले हम इस पर। नहीं तो आप लोग कुछ कदम उठाए होंगे ना, ऐसा कुछ? हमारी क्या विशेष पूजा उजा महामृत्युंजय ऐसा कुछ आप लोग? हमारी कमेटी है, कमेटी बैठेगी तो इस पर बात किया जाएगा। तो मेरा संजोग है, सौभाग्य है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ विष्णुपद मंदिर का भी हमने दर्शन करने का काम किया है। और आगे देखिए जोहार झारखंड।